एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम से ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग आप सभी को। यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम है। सुबह के अभी 8 बजे हुए थे और साफ़ सफाई वाला काम जारी है, अभी चल रहा है। इस टाइम पे ना बस सफाई का ही काम चल रहा होता है। तो ये जो वीडियो है ये है 30 तारीख का और सुबह के अभी 8 बजे थे और काफ़ी सारा काम तो हो चुका था घर के अंदर का। बच्चे लोग स्कूल चले गए थे, उसके बाद फिर मैं अंदर की साफ़ सफाई जल्दी कर ली थी। इसके बाद मैं आ चुकी थी बालकनी में और धुलने का काम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। दोनों बालकनी और सामने सीढ़ी वगैरह ये सब मुझे डेली धुलना ही पड़ता है, क्योंकि डस्ट इतनी ज़्यादा आ जाती है कि मतलब धुलने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा अंदर तक चली जाती है। तो अगर मैं नहीं धुलूँगी ना तब तो और भी ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो डेली सुबह सुबह ये सब काम रहता है और वीडियो मैंने शुरू नहीं किया था सुबह। मैंने सोचा कर लूँगी बाद में, ऐसे करते करते थोड़ा लेट हो गया। जब तक अंदर की सारी साफ़ सफाई वगैरह हो चुकी थी और अब मैं बाहर आ चुकी थी। यहाँ पर ना कारपेट रखी हुई थी, दो जो छोटी वाली कारपेट थी, बड़ी वाली तो मैंने रख दी थी धो करके बढ़िया से सुखा के। और इसके बाद ना अब इनकी बारी थी। ये भी काफ़ी गंदी थी तो इनको भी रखना ही है मुझे। ये सब मैं अभी नहीं निकालूंगी, सब ये विंटर के टाइम पे फिर निकलेंगी। तो अभी इनको धो करके और फिर रखना है। और आजकल धूप भी अच्छी तेज़ वाली ही हो रही है। अभी ना थोड़ी थोड़ी सी धूप निकल आई है सामने की तरफ। इधर साइड में थोड़ा लेट से धूप आता है, लगभग 10 बज जाते हैं। तो मेरे लिए अच्छा रहता है, कुछ भी काम एक्स्ट्रा करना होता है ना तो फिर यहाँ पर छाया रहता है। उस टाइम पे ही मैं सुबह सुबह ये सब काम कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर कारपेट धुलना था तो लास्ट काम यही रह गया था। और कारपेट को मैंने धुल लिया है ब्रश से अच्छे से। इसमें मैंने सर्फ एक्सेल डाल दिया था और फिर बढ़िया से ब्रश से इसको घिस लिया है। तो ये छोटी वाली कारपेट है, इसको धुलने में वैसे ज़्यादा समय नहीं लगता है और हल्की भी काफ़ी ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है वो बड़ी कारपेट में लगता है, जो कि कल ही मैंने कर लिया था। तो बस इसको मैंने धुल लिया है। ये दो हैं, एक ही जैसी है, इनको अब मुझे रखना है फिर। तो दीवार को भी मैंने धुल दिया था और ये जब भी सुखाना होता है ना तो दीवार पे ही डालती हूँ, क्योंकि तार में काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता है ना तो फिर तार टूटने का डर रहता है। तो इसलिए मैं इसको दीवार पे डाल देती हूँ तो ये आराम से सूख जाएगी। तो बस यहाँ पर इतना काम अभी मेरा था और साफ़ सफाई बाकी सब कुछ हो चुका है। और फिर मैं आ चुकी थी नहाना धोना वगैरह करके और पूजा वगैरह भी हो चुकी थी। और अब जो है नाश्ते की तैयारी मैं यहाँ पर कर लेती हूँ। तो वैसे तो नाश्ता मेरा सुबह ही बन जाता है, जब बच्चे स्कूल जाते हैं उस टाइम पे ही। तो जो भी मुझे सब्ज़ी बनाना होता है वो सुबह ही मैं बना लेती हूँ, क्योंकि फिर ना सुबह समझ नहीं आता कि बच्चों को क्या दिया जाए टिफ़िन में। डेली डेली ना कुछ समझ में नहीं आता कि अलग से क्या ही बनाए। तो सब्ज़ी इसीलिए मैं सुबह उसी टाइम पे बना लेती हूँ, तो बच्चों को टिफ़िन में दे देती हूँ। बाकी जो है सब्ज़ी अभी बची हुई है। तो आजकल ना सब्ज़ी रोटी कोई भी नहीं खा रहे हैं। मतलब बच्चे तो लेके जाते हैं टिफ़िन में, लेकिन हस्बैंड और मेरा जो नाश्ता है वो यही रहता है। कभी जैसे पपाया रहता है या फिर वाटरमेलन रहता है। आजकल तो काफ़ी अच्छा आ रहा है वाटरमेलन और अच्छा भी लग रहा है इस टाइम पे। तो बस इसी का नाश्ता होता है हमारा, हस्बैंड और मेरा। और मम्मी है तो मम्मी भी यही सब खाएंगी। अगर फिर उनको भूख लगेगी तो मैं रोटी या पराठे बना दूंगी। तो वो मतलब ऑप्शनल में रहता है, क्योंकि मम्मी भी ये सब खा लेती है ना तो पेट भर जाता है। तो यहाँ पे मैंने वाटरमेलन कट कर लिया था और हो गया था हमारा नाश्ता। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था। बस जैसे ही हमारा नाश्ता हुआ ना, देखते देखते इतना तेज़ आंधी तूफ़ान आ गया था, इतना ज़्यादा तेज़ आंधी तूफ़ान आया था ना कि कुछ भी मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे क्या हो गया। सुबह तो अच्छी खासी धूप निकली थी, लेकिन अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर मौसम पूरा अंधेरा छा गया था देखते देखते। और डस्ट इतनी ज़्यादा फैल गई थी, जैसे कि हर जगह रहती है ना धूल मिट्टी, तो हवा की वजह से पूरा धूल मिट्टी पूरा चारों तरफ फैल गया था। तो पूरे धुंध जैसे ही दिखने लगा था। और ये सारे कपड़े जितने भी मैंने सूखने के लिए डाले थे ये सब लग रहा था कि उड़ जाएगा।
और कारपेट भी उड़ कर के नीचे आ गई थी और बालकनी में जितना भी सामान रखा हुआ था वो सब इधर से उधर, मतलब अंदर ही अंदर इधर उधर हो रहा था। और एक दो तो गमले भी गिर गए थे नीचे, तो मतलब अंदर की तरफ गिरे थे, बाहर नहीं गिरे थे। अच्छा हुआ था, वो जो छोटे छोटे गमले हैं ना वो वाले गिरे थे, बाकी तो नहीं गिरे थे। मतलब इतनी तेज़ आंधी तूफान था। और जब मैं कपड़े निकालने के लिए गई थी ना, उस टाइम पे लग रहा था कि मैं भी कहीं उड़ ना जाऊं, मतलब इतना ख़तरनाक तूफान था। तो देखते देखते ना मौसम ऐसे बदला, सुबह अच्छी खासी धूप निकली थी, एकदम से नॉर्मल था मौसम, लेकिन आंधी तूफान आया और बारिश तो उतनी ज़्यादा नहीं हुई, हल्की हल्की सी हुई थी बूंदाबांदी। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो सेट दिख रहा है ना, ये पूरा उधर साइड से पलट करके और फिर पीछे की तरफ आ गया। ये हवा की वजह से हुआ है। मतलब इतना ज़ोर से आवाज़ आई, हम लोगों को लगा कि शायद कोई बिल्डिंग गिर गई या क्या हो गया, पेड़ गिर गया, कुछ समझ नहीं आया। दौड़ करके जब हम लोग बाहर आकर के देखे ना, तो ये जो शेड यहाँ पर लगा हुआ है तो ये पलट करके पीछे आ गया था। तो आवाज़ भी इतनी ज़ोर की थी, हमें बहुत ज़्यादा डर लग गया। हम लोग सोचे कि क्या ही हो गया। और लाइट वगैरह तो तुरंत से ही कट गई थी, जैसे ही हवा शुरू हो गई थी वैसे ही। और बारिश इतनी ज़्यादा नहीं हुई, बारिश तो बहुत हल्की हल्की सी हुई थी, लेकिन आंधी तूफ़ान को ना देख करके ही मतलब डर लगने लगता है। और बस इसीलिए फिर मैं आ गई थी अंदर। मैंने सोचा बार बार देखूंगी ना तो डर लगेगा। और धूल मिट्टी पूरे घर में बहुत ज़्यादा फैल गई थी, क्योंकि अचानक से याद भी नहीं आया, तो दरवाज़ा खुला ही रह गया। कपड़े वगैरह निकालने में हम लोग पड़ गए थे, तो दरवाजे का याद ही नहीं आया कि दरवाज़ा बंद कर दें। तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा अंदर आ गई थी, जितनी भी धूल मिट्टी हवा में उड़ रही थी ना, धुंध जैसे, वो पूरा घर के अंदर आ गया था। तो अभी तो हमारा नाश्ता हुआ था, बस चाय रह गई थी। हस्बैंड को ऑफिस निकलना था, तो यहाँ पर अंधेरे में ही फिर मैंने चाय बनाई। और सबसे पहले अभी तो चाय पी लेते हैं, इसके बाद एक के बाद एक सारे काम होंगे। चाय पीने के बाद फिर मैं चली गई थी मार्केट, क्योंकि मार्केट जाना मेरा ज़्यादा ज़रूरी था, बाकी घर के काम तो भी होंगे ही। तो देखिए यहाँ पर ना फिर मैं आ चुकी थी और मैं गई थी अपनी थ्रेडिंग सेट करवाने के लिए। काफ़ी टाइम हो गया, बहुत जल्दी मैं नहीं जाती हूँ, जैसे लगभग 1 महीना हो जाता है तभी मैं जाती हूँ। और काफ़ी लाइट है ना, तो उस वजह से ना 1 महीने के बाद ही फिर मैं जाती हूँ। तो यहाँ पर वही अभी मैं आ चुकी थी मार्केट से, और टाइम हो गया था 11:30, मतलब 12 बजने वाले थे। मैंने सोचा कि बाहर का काम मैं कर लेती हूँ, उसके बाद फिर घर की साफ़ सफाई और जितना भी काम है घर में वो सब मैं बाद में करूँगी, क्योंकि बाहर का काम मेरा ज़्यादा ज़रूरी था और आज हम लोगों को कहीं निकलना भी था। तो इस वजह से सबसे पहले मैं मार्केट होकर के आ गई थी। और जब मैं आई ना, तो घर इतना ज़्यादा गंदा था। वैसे तो जब मैं गई थी तभी था घर गंदा, धूल मिट्टी पूरा घर के अंदर छा गया था। तो जब मैं आई तो फिर यहाँ पर लग गई थी साफ़ सफाई करने में। सबसे पहले मैंने बर्तनों को धुला, और ये सारे धुले हुए बर्तन थे, रात वाले जो थे ना, टोकरी में ही रखे रह गए थे, तो मैं इनको सेट नहीं कर पाई थी, तो इसमें पूरा धूल मिट्टी भर गया था। और किचन की विंडो तो बाहर से बंद होती है, तो इतना ना जैसे अचानक से सब कुछ हुआ, तो विंडो वगैरह बंद करने का बिल्कुल याद ही नहीं आया। और कितनी सारी विंडो बंद करते, सारे रूम की विंडो खुली हुई है, तो इसी वजह से कुछ विंडो मैं हमेशा बंद करके रखती हूँ धूल मिट्टी की आने की वजह से। तो यहाँ पर ना डायरेक्ट पूरा बर्तन में ही भर गया था, तो फिर मैंने सारे बर्तन धुले, पानी डाल दिया था ऊपर से, तो मतलब तुरंत का था, तो साफ़ हो गया था। और किचन का प्लेटफॉर्म, किचन का फर्श, मतलब पूरा घर इतना ज़्यादा गंदा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मन कर रहा था कि बस इस घर को छोड़ कर के कहीं और चले जाएं, क्योंकि यहाँ पर ना थोड़ा देर भी नहीं रहा था। मतलब पैर में इतना ज़्यादा लग रहा था जैसे घर पे नहीं, घर के बाहर खड़े हों इस तरीके से। और पूरी जो बेड के ऊपर में भी बहुत ही ज़्यादा गंदगी हो गई थी। थोड़ी देर के लिए तो दिमाग काम नहीं कर रहा था कि कैसे स्टार्ट करूं। फिर मैंने शुरू किया, क्योंकि टाइम बहुत कम था और मुझे नहीं, हम सबको निकलना भी था कहीं। तो मैंने सोचा अब टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए फटाफट से
शुरू कर देती हूँ ताकि हो जाए समय पर काम। और मुझे अभी लंच भी तैयार करना था, लंच वगैरह करके फिर निकलना था। तो अभी वैसे टाइम था लेकिन काम भी बहुत ज़्यादा हो गया था। मेरा काम आज डबल हो गया। सुबह पूरे घर की सफाई हुई थी लेकिन फिर मुझे दोबारा से करना पड़ा। एक बार को तो मैंने सोचा कि छोड़ देती हूँ, लेकिन फिर लगा कि नहीं, कर लेते हैं, क्योंकि करना तो पड़ेगा ही। और घर है तो घर इस तरीके से तो बिल्कुल भी देखा नहीं जाता है। फिर मैंने पूरा बिस्तर वगैरह झाड़ा एक कपड़ा लेकर के, और इसके बाद मतलब बिस्तर पूरा झाड़ करके फिर झाड़ू मारा अच्छे से। तो बहुत ज़्यादा डस्ट निकली, जैसे कोई डस्ट को ला करके गिरा देता है ना घर के अंदर बच्चे, वैसे ही इतना ज़्यादा गंदा यहाँ पे निकला। और इसके बाद फिर मैंने पोछा भी मार लिया। मैंने सोचा पोछा भी मार ही लेते हैं, पोछा मारने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तो फिर मैंने जो है कोने कोने से बढ़िया से फिर से यहाँ पर पोछा लगा लिया है। पूरा घर फिर मैंने साफ़ कर लिया। जब तक सफाई नहीं हुई ना तब तक बिल्कुल भी मन नहीं मान रहा था। मम्मी बोल भी रही थी कि रहने दो, मत करो, बाद में कर लेना, लेकिन मेरा मन बिल्कुल नहीं मान रहा था। फिर मैंने पूरा घर अच्छे से जब साफ़ किया तब जा कर के मुझे अच्छा लगा। और दूसरी तरफ मैंने रख दिया था दाल भी पकने के लिए। तो सब्ज़ी तो बनी हुई थी, बस दाल और चावल बनाऊंगी और फिर रोटियां बनाऊंगी। और टाइम लगभग अभी यहाँ पर 12:30 बज चुके थे, और पौने 1 बजे तक या फिर कभी 12:30 बजे तक बच्चे भी आ जाते हैं स्कूल से। तो ये था कि बच्चे आ जाएंगे तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा, और वो ना पूरा घर फिर इधर से उधर हो जाता है सारा सामान। तो इससे पहले मेरा ये था कि घर की सफाई हो जाए। तो यहाँ पर क्लीनिंग का पूरा काम हो चुका था, और सारे कपड़े जो हम लोग निकाले थे इसको भी अब डाल देते हैं, हवा लग जाएगी तब तक। बारिश तो हो नहीं रही है, तो हल्की फुल्की सी हवा लगेगी तो सारे जो कपड़े हैं ना वो भी सूख जाएंगे हमारे जाते जाते। तो फिर मैं इनको निकाल करके जाऊंगी। तो अभी यहाँ पर मैं इन सारे कपड़ों को भी डाल देती हूँ। और हल्की फुल्की हवा अभी भी चल रही थी, तो लग रहा था कि कहीं कोई कपड़े उड़ ना जाए। तो बस यहाँ पर इतना काम हुआ आज, मतलब पूरी जो मेहनत है ना डबल करनी पड़ी। तो यहाँ पर बस किचन प्लेटफॉर्म रह गया था, इसको भी अब मैं जल्दी से साफ़ कर लेती हूँ, कपड़ा मार लेती हूँ। और बाकी सारे बर्तन मैंने साइड में कर दिए थे। नाश्ते के तो ज़्यादा थे नहीं, थोड़े से ही थे, तो मैंने साइड में कर दिए थे। और फिर मैंने बना लिया था यहाँ पर खाना। तो दाल रखी हुई थी और फिर मैंने चावल बनाए फटाफट से, और रोटियाँ भी बना ली थी। और इतना सब करते करते बच्चे आ चुके थे स्कूल से। तो बच्चों को मुँह हाथ धोने के लिए बोल दिया था, और फिर हम लोगों को ना जल्दी निकलना था। जैसे बच्चे आए तो फिर सब लोग बैठ कर के पहले खाना खाए थे, और इसके बाद फिर से वही सारे बर्तन धुल करके फिर हम लोग हो गए थे रेडी। और फिर हम लोग घर से निकले थे लगभग 2 बजे के आसपास। और कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको अगले व्लॉग में देखने को मिलेगी। तो बस यहाँ पर हम लोग चल दिए हैं, अभी रास्ते में हैं। और चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप सभी को पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और मेरे वीडियो को हाइप भी ज़रूर कीजिएगा।